गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किन्हीं दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए हमने 2 और 3 दो संख्याएं ले ली और कहा कि इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला होता है, इसको हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो बीच की परिमेय संख्या हो जाती है बराबर हो जाती है a + b/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 × a + b। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 3 है। तो ये हो जाएगा 1/2 2 + 3 यानी 5/2। तो ये आपकी 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर कहा जाए कि 3 और 4 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर आपसे कहा जाए कि 3 और 4 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? पहली परिमेय संख्या आपकी हो जाएगी 3 + 4/2 यानी 7/2। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद आता है दूसरी परिमेय संख्या। तो अब दूसरी परिमेय संख्या हम कैसे निकालेंगे? पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए तो हमने देखा कि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारी एक परिमेय संख्या निकल आई। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि दूसरी भी परिमेय संख्या और तीसरी परिमेय संख्या और चौथी निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? कि जो हमारी पहली परिमेय संख्या निकली है उसको और इसमें से एक संख्या ले लेते हैं, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, जितनी आप चाहे परिमेय संख्याएं निकालते चले जाइए। तो 1/2 3 + 7/2। तो 1/2 इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 3 = 6 + 7/2। ये आपका हो जाएगा 1/2 × 13/2। तो ये आपका आ जाएगा 13/4। ये आपकी दूसरी परिमेय संख्या निकल आई। अब इसके बाद आपका आता है तीसरी परिमेय संख्या। तो तीसरी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए चाहे आप 7/2 और 4 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, चाहे आप 7/2 और 13/4 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे? 7/2 और 4 को ले लीजिए। तो 1/2 4 + 7/2। तो ये आ जाएगा 1/2 2 4 = 8 + 7/2 1/2 × 15/2। तो ये आ जाएगा 15/4। अब यहाँ पे हमें 3 परिमेय संख्याएं निकालनी थी। तो पहली परिमेय संख्या हमने 7/2 निकाली, दूसरी 13/4 निकाली, तीसरी हमने 15/4 निकाली। अब इसको अगर हमें चेक करना है कि ये इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? 7 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 7 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 3 = 6 1 0 2 5 = 10।
तो क्या आ गई वैल्यू 3.5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3.5 3 और 4 के बीच की ही संख्या आ रही है। तो यहाँ पे और दूसरी संख्या लेंगे 13/4, इसको भी जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 और 4 के बीच की ही एक संख्या आएगी। इसी तरीके से 15/4 को डिवाइड करेंगे तो वो भी आपकी 3 और 4 के बीच की ही एक संख्या आ जाएगी। तो ये आपकी पहली विधि थी कि 3 और 4 के बीच की हम 3 परिमेय संख्याएं किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब आता है इसको, इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरी विधि से लगाएं तो कैसे लगाएंगे, देखिए बहुत ही आसान तरीका है वो भी। सबसे पहले आप 3 और 4 को लिख लीजिए और इसके बटे में 1 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर नहीं है। जब कोई हर नहीं होता है तो हम 1 मान लेते हैं। अब हमें कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है, 3। तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो हम इसको n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंश और हर को। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 5 निकालनी है तो 6 से करेंगे। जितनी हमें परिमेय संख्याएं निकालनी होती हैं उससे एक अधिक संख्या लेके हम अंश और हर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपकी आ गई 12/4 और ये वैल्यू आपकी आ गई 16/4। तो 3 और 4 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं आपकी हो जाएंगी 12 के बाद क्या आता है 13/4, 14/4, 15/4। तो ये आपकी 3 परिमेय संख्याएं 3 और 4 के बीच की निकल आई। पिछला जो तरीका हमने यूज़ किया था उसमें जो वैल्यू आ रही थी वो इससे अलग आ रही थी। तो हमने पहले ही आपको बताया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वही परिमेय संख्याएं आएंगी, आपकी दूसरी भी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। अब अगर आपसे कहा जाता है, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए 3/7 और 4/7 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। आपको 5 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 3/7 लिख लीजिए, 4/7 लिख लीजिए और अब कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो n की वैल्यू क्या है, 5 है। तो n+1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर भी आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 18/42 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 24/42। अब बीच की 5 परिमेय संख्याएं आपको निकालनी है। तो 3/7 और 4/7 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले 18 के बाद क्या आता है, 19/42, 20/42, 21/42, 22/42 और 23/42।
42। तो ये आपकी बीच की परिमेय संख्या है 5 निकल आई। अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 19/42, ये 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 10/21। ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 7, और ये आपका फिर से 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2। अब इसको भी डिवाइड कर लीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 11/21, और ये आपका 23/42 ऐसे ही लिख दिया। तो ये आपकी 3/7 और 4/7 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकल आईं। अब इसके बाद अब यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो हर है वो बराबर है। अब एक उदाहरण हम ऐसा लेंगे जिसमें हर बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लीजिए आप, टू अपॉन 5 और 3/4, 2/5 और 3/4 के बीच की हमको 5 परिमेय संख्याएं, या 4 कर दीजिए, 4 परिमेय संख्याएं या 6 कर सकते हैं, ज्ञात करनी हो। तो फिर सबसे पहले अब इसमें क्या करेंगे, 2/5 और 3/4 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हर बराबर करेंगे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों के हर इक्वल हो गए, 20 हो गए। अब हमें कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है, 4 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। तो हम n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4 है, तो n+1 यानी 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी अंश और हर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 5 जा 40 आपका आ गया, और ये आपका आ गया 100, और इसके बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 5 जा 75, और ये आपका आ गया 100, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2/5 और 3/4 के बीच की 4 परिमेय संख्याएं लिख देंगे। क्या हो जाएंगी, 41/100। अब आप 42 भी ले सकते हैं, 43 भी ले सकते हैं, 44 भी ले सकते हैं, तो आप जो वैल्यू बस 74 तक ही लेंगे, ठीक है। तो 44/100, फिर 50/100 और 73/100, 72/100 और 4 परिमेय, तो 72/100, ये आपकी 4 परिमेय संख्याएं निकल आई हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2/5 और 3/4 में आपका हर इक्वल नहीं था, तो सबसे पहले हमने इसको हर को बराबर किया और उसके बाद 4 परिमेय संख्याएं निकाल ली।